आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को 10 साल तक बरकरार रखा। और अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो तो आप भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को परमानेंट रख सकते हो। वीडियो में हम बात करेंगे आपको अपने ट्रांसप्लांट के बाद किन किन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को लगभग 8-9 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट वैसे का वैसा ही है। मेरे साथ जितने भी लोगों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, या तो उनको दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ गया या फिर उनका ऐसा रिजल्ट आया कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट से भरोसा ही उठ गया। तो आखिर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा क्या था कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अभी तक वैसा ही टिक गया। आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी वजह से मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को अभी तक मेंटेन रखा है। और अगर आप सिर्फ उन 4 चीजों को फॉलो कर देते हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी परमानेंट हो सकता है, जैसे कि मेरा हुआ था। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांट करवाऊं और अच्छे से ट्रांसप्लांट करवाऊं। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपको नहीं करनी अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट लाइफ टाइम रखना चाहते हो। देखो, जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था आज से 8-9 साल पहले, उस टाइम पे इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती नहीं थी हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, बट क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा था चीजों को रिसर्च करने का, इसीलिए मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ट्रांसप्लांट के बाद जो केयर करनी होती है वो पहले ही समझ ली थी। बहुत ज्यादा मुझे ढूंढना पड़ा था, लेकिन मैंने पहले ही समझ लिया था कि ट्रांसप्लांटेशन भले एक दिन का प्रोसेस है, लेकिन उसके रिजल्ट को आने में लगभग 4 से 6 महीने लग जाते हैं। और आपको 4 से 6 महीने तक किन किन बातों को फॉलो करना होता है अगर आप एक परमानेंट रिजल्ट चाहते हो। सो अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद के बारे में, तो सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी अपने ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, वो गलती होती है हेड वॉश। अब देखो, जनरली होता क्या है, जब भी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपको क्लिनिक की तरफ से बताया जाता है कि आपको हेड वॉश कैसे करना है, राइट। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल करके जाते हैं दूसरे सिटी में अपना ट्रांसप्लांट करवाने, तो हो सकता है उनको क्लिनिक की तरफ से नहीं बताया जाता कि हेड वॉश करना है। देखो, हेड वॉश आपकी सर्जरी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और हेड वॉश ही डिसाइड करता है कि आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो कैसे ग्रो होने वाले हैं, राइट। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं जिनको नहीं पता होता, वो हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे ही हेड वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे होता क्या है, जब आप ट्रांसप्लांट के बाद 2nd-3rd डे हेड वॉश करोगे तो आपके जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो स्कैल्प में ढंग से सेटल डाउन नहीं हुए होते। अब जब वो सेटल डाउन ही नहीं हुए हैं और उन बालों में आप पानी लगाओगे, उन बालों में आप सोप लगाओगे और हाथों से बालों को रगड़ोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपके ग्राफ्ट्स डैमेज होने के या फिर डिसलोकेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखो, जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के लगभग 6 से 7 दिन बाद ही आपको हेड वॉश करना होता है। आपके जो ग्राफ्ट्स होते हैं, जो नए बाल लगाए जाते हैं ना, उन बालों को 48 आवर्स तो सिर्फ लगते हैं आपके स्कैल्प में सेटल डाउन होने के लिए। अगर आप 48 घंटे से पहले अपने ग्राफ्ट्स को हिला देते हो या रगड़ देते हो तो 99% चांसेस है आपके ग्राफ्ट या तो डिसलोकेट हो जाएंगे या फिर वो वहीं पे डैमेज हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस ये भी है कि वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए। तो हेड वॉश की अगर मैं बात करूं, ट्रांसप्लांट के 6 से 7 दिन तक आपको हेड वॉश नहीं करना। जनरली ट्रांसप्लांट के 7 दिन बाद ही आपको हेड वॉश करना स्टार्ट करना होता है। उससे पहले प्लीज ये गलती मत करना, 7 दिन से पहले अपने ग्राफ्ट्स को आप मत रगड़ना। अगर आप अपने ग्राफ्ट को रगड़ोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके ग्राफ्ट डिसलोकेट हो जाए या आपके ग्राफ्ट वहीं पे डैमेज हो जाए और फिर आप बोलोगे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं आया। तो नंबर 1 चीज जो आपको नहीं करनी, आपको अपने ट्रांसप्लांट के 6 से 7 दिन तक बिल्कुल भी हेड वॉश नहीं करना। मैंने जब अपना ट्रांसप्लांट करवाया था तो मैंने अपना हेड वॉश करना स्टार्ट किया था 5 से 6 दिन बाद। शुरुआत में 2 से 3 दिन तक जब मैंने हेड वॉश करना स्टार्ट किया तो मैंने अपने बालों को बिल्कुल नहीं रगड़ा, राइट। मैंने अपने ट्रांसप्लांट के लगभग 9 से 10 दिन बाद अपने स्कैल्प को रब करना स्टार्ट किया था, जिस वजह से मेरे जो ब्लड क्लॉट्स थे वो निकलने स्टार्ट हो गए, राइट। तो मैं अपने रिजल्ट में सबसे पहली बात अच्छी ये मानता हूँ कि मैंने हेड वॉश काफी अच्छे से किया। और आपको जब भी आप हेड वॉश करते हो इस चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मेरा ट्रांसप्लांट अच्छे से हो गया तो मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपको हेड वॉश बहुत अच्छे से करना है। अब अगर बात करें पॉइंट नंबर 2 की, जो चीज आपको नहीं करनी वो है आपको मिनॉक्सिडिल अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे नहीं लगाना,
राइट। अब आप बोलोगे अगर सर हमने मिनॉक्सिडिल एग्जिस्टिंग हेयर पे लगा ही दिया, राइट, हम ट्रांसप्लांटेड हेयर में तो मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, अब मैं एग्जिस्टिंग हेयर में भी मिनॉक्सिडिल लगा लूं तो क्या दिक्कत है? मिनॉक्सिडिल तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, मेरे एग्जिस्टिंग हेयर क्वालिटी और अच्छी कर देगा। देखो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप मिनॉक्सिडिल लगाओगे, आपके एग्जिस्टिंग हेयर हो सकता है बहुत डेंस भी हो जाए, प्रॉब्लम तब तक नहीं होगी जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज करते रहोगे, राइट। आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ, आपने 6-7 महीने 8 महीने या साल भर मिनॉक्सिडिल लगाया, आपका रिजल्ट काफी अच्छा भी आ गया, बट प्रॉब्लम कब होगी? जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दोगे। आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर तो वैसे ही मेंटेन रहेंगे, आपके एग्जिस्टिंग हेयर इतनी तेजी से झड़ेंगे कि आपको लगेगा कि जो रिजल्ट आने में मेरा साल भर लग गया ना, उस रिजल्ट को जाने में 1 महीना भी नहीं लगा, राइट। जनरली होता क्या है, हम अपने एग्जिस्टिंग हेयर को मिनॉक्सिडिल की आदत लगा लेते हैं, और मिनॉक्सिडिल किसी एडिक्शन से कम नहीं होता अपने बालों के लिए। और एक बार जब आप वो मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देते हो अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे, आपके एग्जिस्टिंग हेयर इतनी जल्दी आपके स्कैल्प पे छोड़ते हैं और सोच भी नहीं सकते, आपका जो हेयर लॉस है वो 10 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर बच जाएंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग हेयर जिस स्पीड से आपके जाएंगे आप समझ नहीं पाओगे, और आपको लगेगा मेरा ट्रांसप्लांट पूरा फेल हो चुका है। और जो ये गलती मैं आपको बता रहा हूँ, 70% लोग यही गलती कर बैठते हैं अपने ट्रांसप्लांट के बाद, वो अपने एग्जिस्टिंग हेयर में भी मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, और वो तब तक खुश रहते हैं जब तक वो मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं। जिस दिन वो मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देते हैं, पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है, उनका पूरा रिजल्ट 100 से 0 लेवल पे आ जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने तो अपने ट्रांसप्लांट के 4 महीने तक ही मिनॉक्सिडिल लगाया, और वो 4 महीने भी सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर पे लगाया, राइट। ये मैं अपने रिजल्ट में एक और एडवांटेज मानता हूं। अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल लगाता तो आज जो 9-10 साल तक मेरे एग्जिस्टिंग हेयर मेंटेन है ना, ये बाल आपको गायब दिखते हैं आज की डेट तक, राइट। आपको सिर्फ आगे आगे मेरे हेयर दिखते, जहां पर ट्रांसप्लांट हुआ है, पीछे वाला एरिया मेरा अभी तक पूरा खाली हो चुका होता। मैंने अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे कभी मिनॉक्सिडिल नहीं लगाया। अगर आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आपका 2nd, 3rd, 4th ग्रेड का बॉल्डनेस है, प्लीज अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल यूज मत करिए। अगर आप एक बार यूज करना स्टार्ट कर दोगे, आप छोड़ नहीं पाओगे। अगर मैं बात करूं तीसरे उस पॉइंट के बारे में, तो वो है आपको फिनेस्ट्राइड से नहीं डरना। अब आप बोलोगे फिनेस्ट्राइड के बारे में तो सर हमने इतना सुना है, फिनेस्ट्राइड से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिनेस्ट्राइड के बारे में हमने बहुत नेगेटिव पढ़ा है, काफी लोग ये बोलते हैं, काफी लोगों के मन में डाउट है। मेरे मन में ये डाउट कभी नहीं था। जब मुझे डॉक्टर ने फिनेस्ट्राइड यूज करने को बोला था, मैंने तब से फिनेस्ट्राइड यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब अगर मैं बताऊं कि मेरे एग्जिस्टिंग हेयर 9-10 साल तक मेंटेन क्यों है, तो सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि मैंने ट्रांसप्लांट के 1 से 1.5 साल बाद, देखो सिंपल सी बात है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरे भी एग्जिस्टिंग हेयर झड़ने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग हेयर में मिनॉक्सिडिल कभी लगाया नहीं था, और ऑब्वियसली जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही थी तो मेरा मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी बढ़ रहा था, राइट। मेरा बॉल्डनेस का जो ग्रेड था आ गया तो मैंने कवर करवा लिया था, लेकिन पीछे के जो बाल एग्जिस्टिंग हेयर थे वो कभी ना कभी तो झड़ने थे ही। तो मेरे जब झड़ने स्टार्ट हुए एग्जिस्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट के 1-1.5 साल बाद, मैंने इंस्टेंटली फिनेस्ट्राइड यूज करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने दिन में 1 टैबलेट लेनी स्टार्ट कर दी थी, एंड ट्रस्ट मी गाइस, फिनेस्ट्राइड ने मेरे एग्जिस्टिंग हेयर को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। और अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूं, मुझे आज तक फिनेस्ट्राइड के कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूं मैं किस तरीके से फिनेस्ट्राइड कंज्यूम करता हूं, साल में 12 महीने होते हैं, मैं 3 महीने फिनेस्ट्राइड लेता हूं, 3 महीने में मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं 1 से 1.5 महीना फिनेस्ट्राइड छोड़ देता हूं कंप्लीटली, फिर मैं फिनेस्ट्राइड लेना स्टार्ट कर देता हूं। तो इस वजह से मैं पर्सनली फिनेस्ट्राइड कंज्यूम करता हूं, जिस वजह से मुझे फिनेस्ट्राइड के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सो अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 की, जो आपको नहीं करना, आपको फिनेस्ट्राइड से नहीं डरना, राइट। अब आप बोलोगे सर फिनेस्ट्राइड तो आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर के बारे में बात कर रहे हो, आप तो बात कर रहे थे ट्रांसप्लांट रिजल्ट की, पर एग्जिस्टिंग हेयर बीच में कहां से आ गए? देखो आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बिना एग्जिस्टिंग हेयर के हो ही नहीं सकता। आप एक बात बताओ, आप फ्रंट में 2000 ग्राफ का ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आपके 2000 बाल बहुत अच्छे से भी आ गए, बट वो रिजल्ट क्या काम का जब आपके 1 से 1.5 साल बाद पीछे वाला एरिया खाली हो गया। मतलब आप सोचो, आपने आगे वाला एरिया जब खाली हुआ था, आपने ट्रांसप्लांट करवाया, और जब ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आया तो आपका पीछे वाला एरिया खाली हो गया। ऑब्वियस सी बात है, उसको अच्छा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं बोलोगे, कोई भी देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, जज करेगा। सो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बिना एग्जिस्टिंग हेयर के हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर आपको एक अच्छा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट को मेंटेन करना है, आपको अपने एग्जिस्टिंग हेयर को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर बात करें चौथी ऐसी चीज के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है, वो है आपको हार्श केमिकल अपने बालों पे यूज नहीं करने। कुछ लोगों का रिजल्ट जब बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है तो वो लोग इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो अंट संट केमिकल लगाना स्टार्ट कर देते हैं अपने बालों पे। वो वैक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वो स्प्रे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वो हेयर में ऐसे ऐसे कलर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास काफी टाइम तक बाल नहीं थे तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी के अंदर डिजायर होती है। मैं ये नहीं कहता आपका जब रिजल्ट आए तो आप कुछ भी यूज मत करो, आप हेयर स्प्रे भी यूज कर सकते हो, आप वैक्स भी यूज कर सकते हो, आप बालों को कलर भी करवा सकते हो, बट मेक श्योर आप ये सब बार बार ना करो। अगर आप स्प्रे यूज कर रहे हो तो आप जनरली स्प्रे तभी यूज करो जब आप किसी पार्टी में जा रहे हो। आप वैक्स यूज कर रहे हो, आप ओकेजनली यूज कर सकते हो, डेली अगर आप इन चक्करों में पड़ोगे तो आपके बालों को ये बहुत ज्यादा वीक बना देता है और इवेंचुअली वो बाल आपके झड़ने लगते हैं। जी हाँ, ट्रांसप्लांटेड हेयर भी हेयर ही है, वो लोहे के बाल नहीं है जो कभी नहीं झड़ेंगे।
वो है तो हेयर ही आपके। तो अगर आप उनमें हार्श केमिकल जितना ज्यादा लगाओगे वो बाल भी इवेंचुअली झड़ ही जाएंगे। तो आपको चौथी चीज जिससे आपको बचना है वो ये है कि आपको अपने बालों में हार्श केमिकल कभी भी यूज नहीं करने। अगर आपने ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए, इन चारों चीजों को इग्नोर कर दिया, इन चारों चीजों को अवॉइड कर दिया ट्रांसप्लांट के बाद, ट्रस्ट मी गाइस, आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा आने से कोई भी नहीं रोक सकता, अनटिल एंड अनलेस आपने एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया हो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।